जब मुसलमान अपने रोज़े पूरे कर लें और चांद शव्वाल का नज़र आ जाए तो फिर हमें अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करने शुरू कर देनी चाहिए। ये तकबीरात ईद जो है, अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करना, ये आदाब ईद में से है। ईद की नमाज के आदाब में से है कि हम जो है वो अल्लाह ताला की बढ़ाइयाँ बयान करें, तकबीरात पढ़ें। मनकूल हैं जो तकबीरात, अल्लाह की किबरियाई के अल्फाज। ईद के दिन हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ईद का गुस्ल कोई मसनून नहीं है, मुस्तहब चीज़ है। बाज़ सहाबा से मरवी है, किसी सही रिवायत से ऐसा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया हो। औला है सफाई नज़ाफ़त के एतबार से कोई शख्स गुस्ल करे, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए, ये आम सुन्नत के मुताबिक अमल है। आम तौर पर खुशबू नबी सलाम लगाते थे, अच्छा लिबास पहनना, तकबीरात पढ़ते हुए ईद की तरफ जाना। ईद उल फित्र में नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप ताक़दद खजूरें खाकर घर से निकलते थे। लिहाजा हमें ताक़दर कुछ खजूर खाकर, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये खजूर खाकर निकलना चाहिए ईद उल फित्र में। नबी अलैहिस्सलाम ने रास्ते बदलने का भी हुक्म दिया। रास्ता बदलें, जाते हुए किसी एक रास्ते से जाएं और वापसी किसी और रास्ते से आए। इसमें भी बेशुमार हिकमतें हैं ताकि रास्ते गवाह बन जाएं। आप तकबीर पढ़ते हुए जा रहे हैं तो ये सारे रास्ते आपके लिए अल्लाह ताला की किबरियाई के कलिमात सुनेंगे तो अल्लाह के यहाँ ये भी गवाह बन जाएंगे। बहरहाल हमें हुक्म दिया गया है ईद की तकबीरात पढ़ते हुए जाते हुए रास्ता अलग और वापसी पर रास्ता तब्दील करना, ये भी आदाब ईद में से है, ईद की सुन्नतों में से है। इसी तरह ईद की नमाज ईदगाह में पढ़नी है और ईद से पहले कोई सुनन, कोई नवाफिल नहीं है, कोई नवाफिल नहीं। आप तकबीरात पढ़ते हुए जाएं और वहां जाकर नमाज अदा करें, नमाज के बाद खुतबा सुने, दुआ में शामिल हो जाएं और वापस आ जाएं। इससे पहले कोई नफली नमाज पढ़ना या बाद में कोई नमाज पढ़ना नबी अलैहिस्सलाम के अमल से, हदीस से साबित नहीं है। तो लिहाजा कुछ लोग वहां जाके नफिल पढ़ना शुरू कर देते हैं, यह बिल्कुल गलत है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की मुखालफत है। इसी तरह इस ईद की नमाज की अहमियत और इसके दिन की अहमियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में भी वादे किया कि ईद के दिन खवातीन भी निकले, बूढ़ी हूं, जवान हूं, बीमार हूं, हत्ता कि वो खवातीन जिन पर नमाज पढ़ना मना है, वो अपनी बीमारी में है, अपने मंथली पीरियड में है, वो भी निकल जाए, ईदगाह की तरफ जाएं और वो मुसलमान औरतों के इज्तिमा से अलग होकर बैठे। नमाज चूंकि उन्होंने पढ़नी नहीं, लिहाजा नसीहत सुने और जब दुआ हो तो मुसलमानों के साथ दुआ में शामिल हो जाए। औरतों के निकलने की ताकीद, ताकि मुसलमानों के इस इज्तिमा में आज जो खैर और बरकतें अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होनी है और आज दुआएं जो अल्लाह ताला ने कबूल करनी है, ये खवातीन उससे महरूम ना रहे। हत्ता कि नबी इस्लाम फरमाते हैं अगर चादर दुपट्टा नहीं है किसी का तो दूसरी बहन की चादर में वो लिपट कर उसके साथ होकर वो भी ईदगाह में आए जिसने नमाज नहीं पढ़नी। फरमाया कुंवारियां भी निकले, शादीशुदा भी आए, ये हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लिहाजा मस्तूरात खवातीन भी ईदगाह में जाएं। बाज लोग रोकते हैं, फितने का डर है। औरतें, खवातीन बेचारी पूरा साल, पूरा महीना रोजे रखती हैं, नमाज पढ़ती हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, और जो मुसलमानों की खुशी का दिन है उसमें वो ईद पढ़ने नहीं निकलती। तो ये बिल्कुल गलत है। ईद पढ़ना, औरतों का जाना कुरान और हदीस से, शरीयत से साबित है। लिहाजा औरतों को इस पर अमल करना चाहिए। ईद की नमाज पढ़ने के बाद
عید کے لیے ایک دوسرے کو تحفہ دینا، اور وہ تحفہ دعا کی شکل میں ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ تم سے اور ہم سے اعمال صالح قبول فرمائے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں عید کے حوالے سے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا